जय जैन एंड फ्रेंड्स, मेरा नाम आदिश जैन है और आज हम खड़े हैं केटी मार्ट पे। ये स्कीम नंबर 140 मंगल नगर में हम लोगों ने पूरा सुपरमार्केट डिज़ाइन करा है। एक लुक देते हैं इस चीज़ का। ये छोटी सी पहले किराना स्टोर टाइप टैक्स थी, जहाँ पे एक ट्रेडिशनल तरीके से वर्क किया जाता था, जहाँ पे पहले फर्शी की दुकान होती थी, लकड़ी का फर्नीचर होता था जो कई सालों से काम आ रहा था। लेकिन अब किसी कारणवश दिमाग लगने के बाद हम लोगों को उसमें इस तरीके से रिनोवेट करा कि आज का मॉडर्न डीमार्ट टाइप या आज का मॉडर्न एक सुपर स्टोर टाइप हम लोगों ने इसको प्लान करा है। तो वॉल साइड हम लोगों ने पूरी रैक्स प्लान करी है। कुछ कॉर्नर का यूटिलाइजेशन हमने इसमें प्रॉपर करते हुए पूरी वॉल साइड लंबी रैक्स ली है। जैसे आप देख सकते हैं कि वॉल साइड हम लोगों ने 7 फीट की रैक्स प्लान करी है, जिसमें नीचे की बॉटम प्लेट 18 है, फिर 15-15 है, फिर 12-12-12 है करके। तो एक सिमेट्री पूरी बढ़ाने की कोशिश करी है, जहाँ पे रैकिंग्स वॉल साइड बिल्कुल सीलिंग टच दिखे, ताकि जो ये शॉप की हाइट है वो एक्चुअल में छोटी है, लेकिन रैक्स की हाइट हम लोगों ने बड़ी स्टिल पीओपी रखने की कोशिश करी ताकि एक दुकान बड़ी दिखे दूर से। और एज द सेम वेल हम लोगों ने सेंटर रैक जो है वो 5 फीट की हाइट में ली है, ताकि एक शॉर्ट स्पेस में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको रैकिंग्स का यूटिलाइजेशन दे सकते हैं। तो इस तरीके के हम लोगों ने कुछ कॉलम्स में प्लान कर रही हैं। आप एक तरीके से देख सकते हैं कि कॉलम लेंटर जो है वो बीच में आ रहा था, तो इस लेंटर की भी हम लोगों ने इतनी प्रिसाइज प्लानिंग करी है कि यहाँ पे इनकी अदर स्टॉक्स जैसे शीट्स हो गई हैं, ये शटल कॉक्स हो गई हैं, अदर यूटिलिटीज़ जो है स्टेशनरी से रिलेटेड, इनका ये एक सेगमेंट है स्टेशनरी का, जहाँ इन्होंने कॉपी किताब जो ये सब जमाए हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है, बाय प्रोडक्ट है, उन्होंने यहाँ जमाने की कोशिश करी। तो एक प्रॉपर जो कॉलम का भी यूटिलाइजेशन इसमें हम लोगों ने व्यवस्थित कर रखा है। एक हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक करा है, इसमें कुछ स्टेशनरीज के ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बॉक्स टू बॉक्स में जम सकते हैं, लाइक फेविकॉल्स हो गए हैं, पिन्स हो गई हैं, कलर्स बॉक्स हो गए। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो हैंग करने पे ही बिकते हैं, लाइक पेन्स हो गए हैं, स्टेपलर्स हो गए हैं, अपने स्केच पेन्स हो गए हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉपर परफोरेटेड शीट, परफोरेटेड रैक्स बनाने की कोशिश करी है, जिसमें हम लोगों ने प्रॉपर हुकिंग के साथ इन लोगों को एक प्लानिंग दी है, जहाँ पे शेल्फिंग और हैंगिंग दोनों सिमेट्रिकली हो सके। सेम गोस विद दिस, डॉम्स का बहुत बड़ा सेट रखते हैं सब लोग, तो उस हिसाब से डॉम्स का भी प्रॉपर कलेक्शन यहाँ पे मिला है इनको। ठीक इसी के सामने हम लोगों ने सैनिटरी पैड्स हैं, अदर होम यूटिलिटीज़ की प्रोडक्ट्स हो गई हैं, मैगी का स्टफ़ हो गया, इधर मैगी वगैरह प्रॉपर जमाई है। कुछ ऐसे कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं जिसकी कंपनी खुद ब्रांडिंग करना चाहती है, तो उस तरीके से भी एक सेगमेंट बना दिया, जैसे डार्क फैंटेसी हो गया, ईपी हो गया है। तो इस तरीके से भी आप ऊपर देख सकते हैं, आप मैगी का एक पार्ट हो गया है, नेस्ले का एक पार्ट हो गया है। तो इस तरीके से भी बहुत एक अच्छा यूटिलाइजेशन हो जाता है ब्रांडिंग का भी, कि कुछ पर्पसली अपन को ब्रांडिंग करवानी हो। कॉर्नर की एक स्पेस थोड़ी सी बच रही थी, तो हम लोगों ने इनको 5 किलो 10 किलो के आटा कट्टे की पैकिंग के लिए हम लोगों ने पूरी एक प्रॉपर स्टिफ रैक लगा दी है कि पर प्लेट पे आप 90 से 100 किलो का भी वजन रखते हैं तो इस रैक्स में कुछ भी नहीं होगा। आप खुद देख सकते हो इस रैक की लोडिंग कैपेसिटी कितनी है। ऊपर तेल के डब्बे जमे हुए हैं, यहाँ पे भी आटा जमा है, यहाँ पे भी आटा जमा है, यहाँ पे भी आटा जमा है, यहाँ पर भी आटा जमा है। तो इस तरीके के प्रॉपर गेजिंग के साथ प्रॉपर हैवी ड्यूटी रैक्स हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, ताकि एक लॉन्ग टर्म साइकिल, एक लॉन्ग टर्म आपको सर्विस मिले उस चीज़ के लिए। फिर आ जाते हैं हम लोग इस तरीके की रैक्स। तो ये वेजिटेबल रैक्स होती हैं, बट हम लोगों ने इनको ऐसे कस्टमाइज़ करके दिया है कि इनके जो चावल के कट्टे हैं वो इस तरीके से फिनिश हो जाए कि कस्टमर को लेने करने में बिल्कुल आसानी हो, निकालने में भी और ये रखने में भी। तो इस तरीके की हम लोगों ने इनको पूरी रैकिंग्स दी है। यहाँ पे हम लोगों ने कैरेट्स में इनके ऑयल के लिए भी रखा दिया, तो कस्टमर को जिस भी ब्रांड का ऑयल पिक करना है वो अपने हिसाब से इस ब्रांड का ऑयल पिक करके अपना काम यूज़ कर सकता है। फिर हम लोगों ने सेगमेंटिंग करके इनको ये ऑयल के लिए भी देख सकते हैं, आप रैक्स की हैवी ड्यूटीनेस देख सकते हैं कि आप टॉप लेवल तक भी प्रॉपर ऑयल के कैंस जमे हुए हैं, बॉटम तक आते आते इन्होंने स्लो कर दिया। तो आप किसी भी रेंज में मटेरियल जमाएं, आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगी लोडिंग कैपेसिटी में। सेम आप जो भी मटेरियल हैवी से हैवी नीचे जमा सकते हैं, वही के वही हैवी मटेरियल आप ऊपर भी जमा सकते हैं। तो लोडिंग कैपेसिटी जो है इट्स नॉट एन इशू इन आवर। एक चीज़ बतानी थी, ये जो स्टॉपर रहता है वायर में स्टॉपर, इसकी इतनी महत्वता रहती है कि अगर ये स्टॉपर कभी नहीं रहता है, समझिए फॉर इंस्टेंस कि आपने ये स्टॉपर नहीं लगाया रैक्स में, और अगर कोई भी बच्चा है या कोई भी कांच की बोतल वगैरह, तो ये सीधा जो है ये आपके नीचे ही गिरनी है बोतल। तो ये स्टॉपर की इतनी महत्वता रहती है कि कभी भी आपने ये स्टॉपर लगाते हैं अपन ये, और यहाँ से कोई भी बोतल जो है, आप समझिए कि अगर ये बोतल हमने यहाँ रख रखी है और अगर किसी बच्चे ने बोतल निकाली तो कभी आगे की तरफ नहीं गिरी है। ये जो बोतल का स्टॉपर है ना, ये आप कितनी भी जोर से बोतल गिराएंगे ना, तो कभी बोतल आगे की तरफ नहीं गिरनी है, ये हमेशा ऑलमोस्ट पीछे खसक के जाएगी। तो कभी भी कोई भी रैकिंग्स की प्लानिंग करें तो स्टॉपर का थोड़ा सा ध्यान रखें कि स्टॉपर भी लगाएं। इधर भी फिर एक कॉर्नर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हम लोगों ने दिया है, यहाँ पे आपको प्रॉपर कॉर्नर का यूटिलाइजेशन के साथ साथ रैकिंग्स भी प्रॉपर मिलता है। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने सेंटर में जो है वो 5 फीट की रैक्स प्लान करी है। कंपैरेटिवली अगर आप देखना चाहें तो ऑल साइड जो हम लोगों ने 7 फीट की रैक्स प्लान करी है।
जब शॉप साइज़ आपकी छोटी होती है, जब शॉप की आपकी साइज़ बहुत कॉम्पैक्ट होती है, जहाँ पे अपने को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस यूटिलाइजेशन करना है, लेकिन शॉप की एरिया तो छोटा है, तो वहाँ इस तरीके से कुछ प्लानिंग करते हैं कि विजिबिलिटी जो वो ब्रेक नहीं हो। विजिबिलिटी का कारण कैसा रहता है कि अगर कोई कस्टमर यहाँ पे है, जैसे 7 फीट में ऑपरेट कर रहा है और काउंटर वहाँ पे, तो एक 5 फीट और 7 फीट में इतना डिफरेंस रहता है कि विजिबिलिटी ब्रेक नहीं होती। तो 5 फीट में हम लोगों ने इन्हें सेंटर एक प्लान करके दी, जिसमें बॉटम प्लेट 18, फिर 15, फिर 12, 12, 12, इनमें एक्स्ट्रा कुछ प्लेट्स लगी हैं मटेरियल के हिसाब से कि इस तरीके की प्लानिंग करी। सेम हम लोगों ने इधर भी एक ब्रेक करके दिया है, जहाँ पे इन लोगों को परफोरेटेड शीट लगाई है, जहाँ पे प्रॉपर हुकिंग्स में बलून्स हो गए, क्योंकि इधर इनका सेगमेंट था पार्टी का, तो जहाँ पार्टी के बॉम्ब्स हो गए हैं, पार्टी के अदर मटेरियल्स हो गए, गिफ्टिंग का आइटम हो गया है, उसी तरीके से हम लोगों ने इनको यहाँ परफोरेशन लगा के उन्होंने इस तरीके से स्टैकिंग करी। इधर आ जाते हैं सेम, तो इधर आ जाते हैं अगर सेम, तो सैंडलवुड जो है, इधर सैंडलवुड मतलब आप मान के चलिए अगरबत्ती है, ये है वो है, जो भी पूजन सामग्री का सामान लगता है, डिस्पोजल्स हो गई हैं, क्रॉकरीज हो गई हैं, प्लास्टिक आइटम्स हो गई, वो एक प्रॉपर तरीके से आप जमा हुआ। तो इधर भी सेम शेल्फिंग, परफोरेटेड शीट विथ हुक्स एंड देन शेल्फिंग वापस आ जाए। ये जो ब्रशिंग है, ये ब्रशिंग को आप देखिए कितने तरीके से बराबर ग्रुपिज्म करा है हुक्स के थ्रू, प्रॉपर एक मटेरियल का यूटिलाइजेशन। आप देखिए कि हम लोग 7 फीट में भी परफोरेशन दिया, अभी तक आपने जितनी भी परफोरेशन देखी है सब 5 फीट में देखी है, बट हमने यहाँ पे प्रॉपर एक 7 फीट रैक में फुल परफोरेशन दी, ताकि प्रॉपर से प्रॉपर प्रोडक्ट भी उभर के दिखे और इनकी स्टॉक कीपिंग व्यवस्थित हो। नीचे भी आप देख सकते हैं कुछ सैशेज हैं, सैशेज का बहुत सारा रहता है कि यार हम कैसे रखें, तो हम लोगों ने बॉक्सिंग तरीके से इनको बताया कि आप इस तरीके से सैशेज रख सकते हैं। सबसे बड़ी एक चीज़ यहाँ पे आप गौर करेंगे, तो ये जो शॉप है इसमें 2 शटर की दुकान थी, पहले इधर भी शटर था और एक फ्रंट में भी शटर था। तो सबसे बड़ा सवाल आ रहा था कि किधर से प्लानिंग रखें, तो हम लोगों ने कहा कि प्लानिंग एक तरीके से होना चाहिए कि जहाँ पे फ्रंट से एंट्री हो और फ्रंट से ही एग्जिट हो। 2 शटर में हमेशा जो है वो जो कस्टमर की इंटरफेरेंस है वो ज़्यादा रहती है और निगरानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो थोड़ा पीस ऑफ माइंड के लिए हमने कहा कि एक ही तरफ से एंट्री रखिए, एक तरफ से एग्जिट करिए। तो इस शटर को हम लोगों ने पूरा, आप अगर देख सकते हैं तो पूरा कांच से पैक करवाया, पूरा कंप्लीट इसमें हम लोगों ने मिररिंग लगवाई। अब मिररिंग लगवाने के बाद एक सवाल ये उठता है कि हमारी बाहर से दुकान अंधेरे में हो जाएगी, हम कैसे दिखाएंगे मटेरियल। तो हम लोगों ने ये रैक्स इस तरीके से कुछ प्लान करिए कि इसमें प्रोडक्ट्स जो है वहाँ बाहर से प्रॉपर विजिबल है। आप कस्टमर अगर आप उस कोने से भी देखेंगे, अगर वहाँ से भी ये चलता रोड है, अगर आप उस तरफ से अगर गौर करेंगे तो वहाँ से जो भी कस्टमर अंदर देखेगा तो उनको प्रॉपर रेंज, पूरी 7 फीट तक की रेंज में प्रॉपर मटेरियल दिखेगा, प्रॉपर मटेरियल दिखेगा कि इस तरीके की प्रॉपर पूरी रेंज दिखेगी। आप इधर भी देख सकते हैं प्रॉपर हम लोगों ने मिरर के आगे पूरी एक तरीके से पूरी रेंज जमाई, ताकि सामने थर्ड पर्सन को अगर कोई नया इस एरिया में आ रहा है तो उन्हें लगना चाहिए कि एक स्टोर है, ये कमर्शियल स्टोर है, ये डीमार्ट तरीके का एक स्टोर है जहाँ पे इस तरीके की वेराइटीज़ के आइटम भी मिलते हैं। नीचे भी प्रॉपर हमने रेंज जमाने की कोशिश करी है। इधर भी आप देख सकते हैं, इधर भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कंपनी खुद हमारी ब्रांडिंग के लिए यूज़ करती है कि आप हम लोगों को ब्रांड के लिए कॉलम दीजिए। तो इधर लॉरियल है, इन्होंने प्रॉपर लॉरियल से रिलेटेड जो भी शैम्पू कंडीशनर्स हैं या कलर डाई प्रोडक्ट है, तो एक पूरा लॉरियल के लिए भी इन्होंने दिया। इस तरीके से आपके पास क्या बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हार्पिक के लिए एक अलग इन्होंने सेगमेंट दे दिया कि ब्रांडिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से आप भी खुद ब्रांड्स को प्रमोट कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग के तौर पर। तो इस तरीके की रैकिंग्स अपन हर तरफ से यूज़ कर सकते हैं। आदर्श स्टील वर्क द्वारा जो हमारे द्वारा जो कार्य किया गया है वो कार्य आपको कैसा लगा?
बहुत अच्छा बना है, काम अच्छा सफाई से करते हैं। जी, मतलब जो आपको planning वेराइटी से। चाहिए थी, गेज प्रॉपर कलर वगैरह और फिनिशिंग प्रॉपर तरीके से Proper वही तरीके से मेंटेन में मिला आपको। maintain में मिला। आपको कोई शिकायत कोई वगैरह है क्या? शिकायत नहीं, बहुत अच्छा काम करते हैं। आप हमारे दर्शकों को और क्या सुझाव देना चाहते हैं कि अगर कोई भी ऐसा डीमार्ट वगैरह ऐसा कुछ बनवाना चाहता है तो आप हमारे रेफरेंस से दीजिएगा उनको और बताइएगा कि आदर स्टील वर्क के द्वारा आपको बेस्ट से बेस्ट कार्य करके दिया जाता है, साथ में गाइडेंस भी दिया जाता है और किसी प्रकार का कभी भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आदर स्टील वर्क की ओर से उनकी टीम उनको प्रॉपर गाइड करेगी और उससे जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प करेगी। हम पूरा प्लानिंग से बता के करते हैं और फिर प्रॉब्लम आती है तो उसको पूरा सपोर्ट करते हैं। जी और क्वालिटी वगैरह सब अच्छी मेंटेन करके अच्छी चीज़ें लगाते हैं। जी, ओके भैया, थैंक यू भैया। तो इस टाइप की किसी को भी रैकिंग्स ऑल ओवर इंडिया में अगर अवेलेबल करवानी हो तो दिए हुए स्क्रीन पे आदर स्टील वर्क्स की पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल है, उसका नंबर है, उसका व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट करिए। हम आपको प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर 2D, प्रॉपर 3D, प्रॉपर गाइडिंग की कहाँ किस टाइप की रैक्स अच्छी लगेगी, कॉलम मैनेजमेंट, कॉर्नर मैनेजमेंट, हम इस तरीके काउंटर मैनेजमेंट, फ्रीजर मैनेजमेंट, इस तरह सब पूरी हेल्प करेंगे आपको। हमारी टीम आपको पूरी गाइड करेगी किस टाइप के आपको काम करवाना है, कैसे करवाना है, क्या कलर कॉम्बिनेशन आपकी जगह पे सूट करेगा। तो दिए गए स्क्रीन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आदर स्टील वर्क्स पैन इंडिया सप्लाई करता है। आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ये वीडियो शेयर करिए और प्रमोट करिए। थैंक यू सो मच।